एक्साइटमेंट के साथ मैं इनवाइट करती हूँ हमारे बीच में एक और बड़े ही रिस्पेक्टेड पर्सन, बहुत ही अच्छे लीडर्स, ललन कुमार जी। मोस्ट वेलकम सर, आपका मंच पे हार्दिक स्वागत है। ललन कुमार जी, जय श्री राम सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। मेरी वॉइस क्लियर है मैम? क्लियर है सर। हेलो, मेरी वॉइस। थैंक यू मैम, थैंक यू। ट्रेजर चैन के क्रिएटर हितेंद्र कुमार सर, ममता मैम, सुजीत पाल सर, संजीव सर, करनाल सिंह सैनी सर, विनोद सर, अरुण सर, किशन चंदना सर, एंड इस मंच पर एसोसिएट सभी मेंबर्स को मेरा प्रणाम, जय श्री श्याम एंड सत श्री अकाल। बात करते हैं सिस्टम की। तो सिस्टम ने हम सभी को एक नोटिफिकेशन जारी की, एक बार नहीं बार बार रिमाइंड किया, 30 जून। और हम लोगों ने 30 जून को काफी अच्छे तरीके से इंतजार भी किया, वो पल भी बीता। सिस्टम ने एक बार नहीं, एक माइक की तरह, भोपू की तरह आवाज लगाए कि 30 जून का मेरा नैस्डैक में लिस्टिंग कंप्लीट हो जाएगा। मैं मानता हूँ कि आपका रिसेंटली रिकॉर्ड काफी बेटर है। सारे रेटिंग आपको मैं पॉजिटिव देता हूँ कि सब कुछ आपने अच्छा किया। आपने टेक्नोलॉजी पे वर्क किया, आपने ओपेनसी को सरपास करने की बात की, से अपने आप को कंपेयर किया, लेकिन आप अपने कमिटमेंट पे खड़े नहीं कर पा रहे हैं। कौन सी मजबूरी ऐसी आ गई आपको? हर बार कम्युनिटी आपको आपके कमिटमेंट को याद दिला रही है। सारा दिन हम चलेंगे, हमें कोई नहीं है, आप कोई वर्क नहीं कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, लेकिन इस कार्य का होने का कम्युनिटी को भी तो कुछ हिंट चाहिए। तो आपकी भी जिम्मेदारी है कि मैं समय जो भी मैं वर्क कर रहा हूँ, लिस्टिंग की बात की है, लिस्टिंग का कुछ हिंट आना चाहिए। कम्युनिटी इंतजार कर रही है। हमारे एक एक मेंबर्स जो कल रात्रि है, 80% मेंबर्स हमारे सोए नहीं है आपके जश्न में सराबोर होने के लिए। उस जश्न का क्या हुआ आपका? आपने बात की कि मैं कैश विड्रॉल दूंगा, आपका लिस्टिंग कंप्लीट हुआ नहीं, फिर कैश विड्रॉल आप कैसे देंगे? बहुत सारे कहने के आपके ही वादे हैं जो आपको मैं रिमाइंड कर रहा हूँ। मैं इस मंच के माध्यम से ये बोल रहा हूँ कि आप तक जो भी बातें जा रही है किसी भी सोर्सेज से, तो आप अपने कमिटमेंट पे खरा उतरिए। और नेस्टेक में लिस्टिंग किसी कारणवश अगर पेंडिंग है तो उसे सार्वजनिक कीजिए। थोड़ा बहुत जो भी लगता है सार्वजनिक कीजिए। आप मार्केट प्लेस डेवलप कर रहे हैं, सारे वर्क आपके हो रहे हैं, इस होने का संकेत तो मिलना चाहिए ना कम्युनिटी को। कम्युनिटी को कहीं से कुछ मिल नहीं रहा है। 20% भी मिला हमारे कम्युनिटी को, नो डाउट। 20% आपने दिया, आपने एक सेंस का भी डिफरेंस नहीं आने दिया कभी भी। देने की बात आती है तो कभी डिफरेंस नहीं, लेकिन कमिटमेंट आपका उड़ रहा है। तो हम अपने सारे मेंटोर, सारे मेंबर से ये अपील करते हैं कि सिस्टम को अपना काम करने दीजिए। सिस्टम पे ज्यादा ध्यान न दें। जो आप कर रहे हैं वर्क, जो एक्टिविटी आप कर रहे हैं, जो एक्टिव इनकम है, उस पर फोकस करें और सिस्टम को पर्याप्त समय दें। आपको जब करना है कीजिए, क्योंकि आपके कमिटमेंट पे अब भरोसा नहीं रहा। एक आप ब्रांड हैं, और इस ब्रांड का क्या मतलब? आप गैर जिम्मेदाराना वर्क कर रहे हैं। आप कीजिए, अपने एसेट को संभालिए, उनको अपने काम को करने दिए। आप अपने एसेट को संभालिए। जो भी आपने केवाईसी किया है वेब3 के वैलेट, उसे देखिए। मैनेज कॉइन में कुछ कॉइन ऐड ऑन हो रहे हैं, उसे समय समय से रिवोक करते रहिए। बाकी सब कुछ अच्छा होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू मैम। थैंक यू ललन जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। बहुत ही अच्छा मैसेज आपने कंपनी को भी दिया सर और कम्युनिटी को भी गाइड किया। आपका तहे दिल से धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच। और इसी क्रम में मैं इनवाइट करती हूँ हमारे बीच में एक और बहुत ही सम्मानित पर्सन, ग्रेट लीडर्स, ग्रेट मेंटोर, विनोद कुमार आगरा जी। मोस्ट वेलकम सर, आपका मंच पे हार्दिक स्वागत है विनोद सर।
विनोद सर, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो वेलकम सर। चलिए, शायद सर बिजी हैं। तो हमारे बीच में एक मातृ शक्ति आई है, मेरे को नजर आ रही है, तो मैं बड़े ही आदर मान सम्मान के साथ इनवाइट करती हूँ गिरिजा शर्मा मैम, यूपी अलीगढ़। मोस्ट वेलकम, स्वागत है आपका। आइए और एक अच्छी सी शेयरिंग हम सबके बीच में रखें। गिरिजा मैम, गिरिजा बहन, मोस्ट वेलकम, स्वागत है आपका। थैंक यू ममता बहन, थैंक यू, दिल से धन्यवाद आपका मेरे को इस ज्ञान रूपी मंच पर इनवाइट करने के लिए। मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है क्या? प्रॉपर है, प्रॉपर, बिल्कुल। थैंक यू ममता मैम, थैंक यू। और जितने भी हमारे रेस्पेक्टेड लीडर्स हैं सभी के लिए दिल से धन्यवाद, और सभी भाई बहनों के लिए भी दिल से धन्यवाद, और सभी के लिए वही बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि हम अपना किसी भी तरीके का एक्साइटमेंट कम नहीं होने देंगे। और मैं गिरिजा शर्मा अलीगढ़ यूपी से, आप सभी जानते हैं, और 1 साल से ज़्यादा मेरे को भी हो गया। मैं आप सभी के बीच बनी हुई हूँ और बनी रहूँगी, क्योंकि सिस्टम हमारे सामने है, अभी हमारे साथ है। और ऐसा नहीं है, जिस तरीके से हम रिजर्वेशन लगाते आ रहे थे, सब कुछ हो रहा था, वही हो रहा है। तो हम बिल्कुल किसी भी तरीके से पैनिक नहीं हो, क्योंकि ये जो होता है ना, तूफान आने से पहले का वो सन्नाटा है, वो है। और कहते हैं ना, कुछ लोग घर से निकलते हैं तो कभी जैसे कि आंधी आ जाती है, तो आंधी से अपने कदम रोक लेते हैं, और कुछ लोग उनमें से ऐसे होते हैं कि तूफान भी आता है तो भी अपना चलना नहीं रोकते हैं, वो और चलते रहते हैं। कोहरा होता है तब भी चलते रहते हैं, और जब हम घने कोहरे में भी निकलते हैं तो हमें कुछ भी नहीं दिखता है, लेकिन जब चलते रहते हैं ना तो हमें आगे का रास्ता साफ नजर आता रहता है। तो इसीलिए मैं तो बस सभी से यही गुजारिश करूंगी, सभी से यही अपील करूंगी कि किसी भी तरीके से कोई भी पैनिक ना हो। जो भी है सिस्टम सब कुछ अच्छा करेगा, सिस्टम हमारे बीच है, और ये मेरी अंदर की वो है। बाकी सब लोग अपने अपने माइंड से चलते हैं, कोई किसी को पॉजिटिव नहीं कर सकता, कोई किसी को नेगेटिव नहीं कर सकता है। और बस यही है, हम तो अपना जो है वो एक्सपीरियंस बता सकते हैं, और क्योंकि सिस्टम हमारे बीच है। और अगर सिस्टम को अगर कुछ ऐसा अलग में, जैसे कि अब तक अपना कोई रास्ता मोड़ना होता, अगर रुख चेंज करना होता, तो कोई ना कोई ऐसा नोटिफिकेशन हमें दे देता कि अब ये करिए आप। इसीलिए वो पूरी तैयारी से है, मेरा मानना ये है वो पूरी तैयारी से है सब कुछ, बस उसका बटन दबना बाकी है। और अगर उसने नोटिफिकेशन नहीं दिया है तो बस अब ऐसा कुछ आएगा कि आप सभी लोग बोलेंगे वाव, बस वाव का नोटिफिकेशन आना है। तो आप बिल्कुल किसी भी तरीके से निराश ना हो, क्योंकि ये हमने 1-2 दिन, 3 दिन का इंतज़ार नहीं है, क्योंकि ये हमारा 1 डेढ़ साल से ज़्यादा का इंतज़ार है, सभी लोगों का है। और आप लोगों ने, सभी ने अपना भरपूर समय दिया है, और त्याग और मतलब समर्पण भी दिया है, पूरी-पूरी रातें भी आप लोगों ने खराब करी हैं। तो मेरा मानना तो ये है कि जो आपका संघर्ष है, जो आपकी मेहनत है, ये बिल्कुल रंग लेके आएगी, और बिल्कुल कहीं भी कोई भी बेकार नहीं जाएगी, क्योंकि जो हमारी मेहनत होती है ना, उसका फल भी मीठा होता है। देर है, अंधेर नहीं होगी। और सिस्टम भी ऐसा नहीं है, हमारे से प्यार करता है, और जो भी हो रहा है वो अंदर हो रहा है, हमें नहीं दिख रहा है। कभी-कभार होता है कि हमारे माँ-बाप भी हमारे लिए हम कुछ डिमांड करते हैं, और वो हमारे लगता है कि पापा ने हमारी या मम्मी ने ये बात नहीं, मतलब डिमांड पूरी नहीं करी, लेकिन हो सकता है आपने डिमांड रखी है, उससे भी ज़्यादा वो आपको करने जा रहे हैं और करते भी हैं। तो ऐसा है, कभी-कभार तो हम अपने पेरेंट्स को भी गलत समझ लेते हैं, ये तो सिस्टम है। तो ये सिस्टम हमारा हमारे बीच गार्डियंस की तरह है। मैं किसी को यहाँ ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव नहीं कर रही हूँ या मोटिवेट नहीं कर रही हूँ। मेरा मानना है ये, कि जब तक सिस्टम बिल्कुल भी अगर हमारे साथ है तो हमारे साथ ही है। अभी तक जब ऐप हमारा खुला है, जब तक हम शुरू से भी तो यही करते आ रहे थे, रिजर्वेशन कर रहे थे अपना, सब कुछ वही कर रहे थे, आज भी वही कर रहे हैं। और जब तक हमारा ऐप चालू है, तब तक हम बिल्कुल ये मानेंगे कि हाँ, हमारा सिस्टम हमारे बीच है, हमारे साथ है। और सभी बस यही है कि पैनिक ना हो, और बहुत ही अच्छे रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, क्योंकि हम पैनिक होके भी कुछ नहीं कर लेंगे, और पैनिक होने वाली कोई बात ही नहीं है। तो ममता मैम, बहुत-बहुत बड़ा धन्यवाद आपके लिए कि आपने मेरे को बोलने का मौका दिया, और मैंने आप सभी का समय लिया, तो इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आप कंटिन्यू करिएगा।
थैंक यू गिरजा बहन, बहुत बहुत धन्यवाद। आप एक लेडी जो हो गए इतने पॉजिटिव हो, तो ये है बहुत अच्छी सीख है। बहुत सारे यूजर हैं जो नेगेटिव हो चुके हैं, तो सैल्यूट है मैडम आपको। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी शेयरिंग आपने रखी, और आपके पेशेंस की दाद देनी पड़ेगी। काबिले तारीफ हो आप। थैंक यू सो मच। तो चलिए इसी क्रम में मैं इनवाइट करती हूँ हमारे बीच में बहुत ही अच्छे लीडर्स हैं, बहुत ही अच्छे से गाइड करते हैं, पूरी कम्युनिटी को बहुत ही अच्छे से समझाते हैं। तो मैं बड़े ही आदर मान सम्मान के साथ इनवाइट करती हूँ सतनाम सिलाज जी। मोस्ट वेलकम सर, आपका मंच पे हार्दिक स्वागत है सर। वेलकम ऑन द स्टेज सतनाम सर, आइए सर। श्री राम। थैंक यू ममता मैम। वेलकम सतनाम सिंह सर, वेलकम। थैंक यू सर, आपने मुझे बड़े अच्छे और सत श्री अकाल वीर जी, सत श्री अकाल, वाहिगुरु जी का खालसा, सत श्री अकाल जी, सत श्री ठीक अकाल। हो? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। थैंक यू ऑल ऑफ यू, पूरी कम्युनिटी और जितने हमारे कोटि के मेंबर लीडर्स, जितने भी हमारे होस्टर, ममता मैम, सारे जितने भी हैं, बहुत सारे हैं हमारे लीडर जिनका नाम शायद ना ले पाए क्योंकि बहुत नाम है। तो सबको मेरी तरफ से आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। तो मैं तो आपको बताना चाहता हूँ भाइयों बहनों, आप चिंता ना करो किसी भी चीज की। ये आगे पीछे होता रहता है। हमने तो आपको पहले कह दिया, जब तक ये जाएगी नहीं छोड़ेंगे नहीं, चाहे कुछ भी हो जाओ। क्यों नहीं छोड़ेंगे? कि लेके छोड़ेंगे हम। पैसे दिए हैं, मेहनत की है, कोई हराम का पैसा थोड़ी मांग रहे हैं। तो इसलिए आप निश्चिंत रहो, कंपनी को देना ही पड़ेगा पैसा, नहीं तो जाएगी यही तो देगी, दोनों में एक काम करेगी। तो इसलिए आप विश्वास करो, देने वाला काम है उसका, जाने वाला काम नहीं है। जो इतनी मेहनत कर रही है, ब्लॉकचेन लिस्टिंग और इतने इतने सारे काम कर रही है, इतना पैसा खर्च कर रही है और इतनी देर से चल रही है, 4 हो गए 5 साल हो गए, जितना भी हमारे, हम भी उसके साथ चल रहे हैं और पूरी कम्युनिटी उसका साथ दे रही है और वो भी हमारा साथ दे रही है। लेकिन थोड़ा सा बीच में गड़बड़ कर देती है तो कोई बात नहीं। तो जिससे हमने फंड लेना होता है ना, तो वो गड़बड़ करते रहते हैं। देने में बहुत दुख लगता है, लेने में बहुत जल्दी होती है। 36 डाल दो, 60 डाल दो, 50 डाल दो, आपको ये बदना की है लिस्टिंग में आपके काम आएगा। अरे यार, जो लिस्टिंग से पहले हमारा फंड पड़ा है, पहले वो तो दे दो। लिस्टिंग का फायदा, जो फायदा है वो बाद में ले लेंगे, हमें नहीं मिलेगा तब भी कोई चिंता नहीं है। जो पिछला हमारा है वो तो दे दो पहले, लिस्टिंग का भी बाद में बात कर लेंगे। हर चीज हमने लेनी है, छोड़नी थोड़ी है। तो आप बिल्कुल भी, मैं कहता हूँ, एक पता क्या है, आज 30 तारीख का है, जैसे यहाँ 1 है वहाँ 30 है, तो कोई बात नहीं, आगे पीछे चलता रहता है। कोई ये तो नहीं होगा भी आज 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए। सॉरी मैम। तो कोई भी ऐसी चिंता ना करें, निश्वास से इसके साथ जुड़े रहें। हमारा तो यही काम है बस, हमने इसके साथ नहीं छोड़ना, चाहे कुछ भी करती रहे। जितने वादी, देखो वादा जो भी करेगी वो आएगा कि नहीं आएगा, कि नहीं आएगा? आगे जितने भी आए, अब आपने ये तो अभी 1-2 दिन की बात है ना, या 4 दिन की बात हो जाएगी, लेकिन उनको फंड देना पड़ेगा। तो हमने इतने लंबे वादे, कहाँ हम उसके लिए इंतजार करते रहे? 6 मंथ का हमने कोई छोटा होता है जो हम इतना काम करके इसके साथ जुड़े रहे और हर लोगों को जोड़ते रहे, समझाते रहे, बताते रहे कि ये बहुत कुछ देने वाली है। लेकिन ये क्या देगी ये मत कहो, सिर्फ ये कहो वो देने वाली है, ये काम कर रही है, कंपनी ये काम कर रही है। लेकिन हम अगर कहें कि हमें मालूम है ये कल को आपको पेट्रोल देगी, किसी को मालूम नहीं है, चाहे कोई भी हो। जब दूसरी बातें सब निकाल के ढूंढ ढूंढ कर लेके आते हैं, तो ये क्यों नहीं निकालते भाई फलाने दिन पेट्रोल आ जाएगा, फलाने दिन लिस्टिंग हो जाएगी। तो ये तो क्या बात है, ये ऐसी चीजें होती हैं ना, ये जो वो बताते हैं वो ये होते हैं कि इस कंपनी ने ये लिस्टिंग करी थी तो ये पॉइंट उसके सामने आए थे। इस कंपनी ने ये ब्लॉकचेन लाई थी, ये उनके आगे दिक्कतें आई थी और ऐसे ऐसे उनकी ब्लॉकचेन आई थी और हमें लोगों को ये ब्लॉकचेन आपने सामने दिखी थी। तो वही चीजें बताते हैं कि ये इसकी ब्लॉकचेन आ रही है, ये लिस्टिंग हो रही है, इतना पॉइंट रह गया है, ये किसी को नहीं मालूम जी, ये किसी को नहीं मालूम। हम वो देखते हैं जो पहले ब्लॉकचेनें आई हैं, जो पहले लिस्टिंग हुई हैं, वो कैसे हुई हैं वो देख के बता रहे हैं। ये क्या कर रही है किसी को कोई मालूम नहीं है। ऐसे कहते रहे हमने ये देख लिया, हमने वो देख लिया, कुछ नहीं देखा।
हमने जो पुरानी जिसकी लिस्टिंग हुई है, जिसकी ब्लॉकचेन आई है, जो डिसेंट्रलाइज हुई है, जिसकी ऑडिट हुई है, वो उसको बता रहे हैं भी ऐसे ऐसे ऑडिट होती है। हमने वो देखा था नहीं ऐसे होती है कि नहीं होती, वो उसमें दिखा रखा है, वही हम बता देते हैं आपको। भाई इसको भी ऐसा काम आ सकता है, ऐसी अड़चन आ सकती है, ऐसा कुछ हो सकता है। हम कब तक देखो, हम तो इसकी जब जब से भी लगे हैं, लीडर जितने भी हैं, हम हैं सब, जितने भी और भी लीडर हैं, सब यही बताते हैं ना कि आपको अब आपने 30 कहा था ना, सब 30 के ऊपर रुके हुए थे। सब कहते थे आप इतना इंतजार कर रहे हो तो 2 दिन का नहीं कर सकते, 4 दिन का नहीं कर सकते, 10 दिन का करते नहीं, 1 महीने की बात है। तो सब रुके रहे ना। फिर हम आज कैसे उनको रोक के आगे हैं कि जब हर लीडर ये बताता था आप 30 जून तक नहीं रुक सकते, तो सब रुक गए। और नहीं भी रुकते तो क्या करते, रुकना तो पड़ेगा ना, मजबूरी है ना हमारी, क्योंकि हमने फंड लेना है, देना नहीं है, कंपनी ने लेना है, इसलिए उसके लिए आगे कोई मजबूरी नहीं, वो तो आगे साथ दे आगे और पॉपअप दे देगी, भाई ये देखो सारा काम हो गया लिस्ट का, अब 60 डाल दो और आपका पेट्रोल चालू हो जाएगा। क्यों 60 के बिना पेट्रोल रुका हुआ है, पहले ये पेट्रोल तो चालू करो। 60 की क्या बात है, हमसे 600 डाल देंगे। अब बोलो मुंह से कितने डाल रहे हैं, लेकिन आप कुछ देने की बात करो ना, खाली लेने की बात मत करो। मैं तो पहले भी आपको बतौलत बताया था कि जब भी इनका काम चलता है, जो भी होता है, कभी भी लेने के अंदर कोई भी रुकावट नहीं आती। देने के अंदर आ गया ये ऑब्जेक्शन, आ गया ये ऑब्जेक्शन, आ गया इस वजह से हम नहीं पेट्रोल दे पाते, इस वजह से ये नहीं कर पाते। लेकिन जब डालना है तो 10 भी डालो, वो ले लेंगे, उसकी अगर कोई अड़चन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा क्यों, ये दोनों तरफ से होना चाहिए ना। अब आप बैंक में जाते हो तो वहां जाके कहते हैं जी आपका पैसे नहीं निकल रहे जी, ये हमारा सर्वर काम नहीं कर रहा, सर्वर काम नहीं कर रहा। तो आप जमा कराओगे तब भी बोलेंगे ये जमा नहीं हो सकते, ये सर्वर काम नहीं कर रहा, हम क्या करें, आप ऐसे दे जाओ, बाद में हम कर लेंगे। तो सर्वर तो दोनों तरफ से काम बंद करता है ना, कि लेने वाला सर्वर बंद नहीं करता और देने वाला सर्वर बंद कर देते हैं, सर्वर काम नहीं करता। तो ऐसी ऐसी बातें तो ये कहने वाली बातें होती हैं, कोई भी नहीं है। लेकिन फिर भी हम, पता क्या है, हमने उससे फंड लेना है, हमने मेहनत करी है, 3-4 साल 5 साल हो गए, कितनी मेहनत करी, कितने लोगों को जोड़ा, उनका फंड कहाँ गया, कंपनी के पास गया ना। अगर मान लो आप 2000 लोग आपके नीचे जुड़ चुके हैं, 2000 का अगर, मैंने तो कह रहा हूँ 500-500 हजार डॉलर की एंट्रियां लगी हुई है हमारे नीचे, लेकिन 100 की लगा दो तो कितने बंदे, देखो 2000 बंदा होगा तो कितना फंड हमने दिया है कंपनी को। तो फिर ये लोग कहते हैं जी आपने दिया क्या है, सारा कंपनी ने तो आपको दिया है, आपने तो 100 ही लगाए हैं। अरे ये दूसरों के 2000 बंदों का हमने पैसा लगवाया है, वो भी तो हमारे जिम्मे आता है ना। वो कहते हैं आपके कहने पे लगाया था हमने। तो इसलिए चाहे कोई भी कुछ कंपनी करती रहे, लेकिन हमने एक ही विश्वास रखा हुआ है, कंपनी आज दे, आगे 10 दिन की दे, तरीक महीने की दे, चाहे जितने की मर्जी देती रहे, हमने सिर्फ अपने निश्चय कर रखा है कि कंपनी को छोड़ना नहीं है, या तो जाएगी या देगी, दोनों में एक काम उसको करना पड़ेगा। और जब तक जाएगी नहीं हम छोड़ेंगे नहीं, जब तक देगी नहीं हम छोड़ेंगे नहीं। तो बताओ अब हमारा क्या इसमें कसूर आ गया, हमें क्या दिक्कत आ गई जो हम इसमें पैनिक हो रहे हैं। निश्चिंत होकर जो दे दिया ना आपने, अब और आपने देना नहीं है। मैं तो देखो मैंने पहले बात कर दी है, जब तक आईडी बंद नहीं होती, वो नहीं कहते भी इसमें 60 डालो नहीं तो आईडी नहीं चलेगी, तब भी हम डालेंगे। अगर वो पॉकअप दे दे उसके बाद क्लोज का सिस्टम दे दे तो हम नहीं 1 रुपया भी डाल देंगे। कि जैसे अब क्लोज आ रहा है, अब 20 डालो, अब मेरे पास अभी भी पॉकअप आ रहा है, 36 डालो, 20 डालो, 30 डालो, अभी भी पॉकअप इनके खत्म ही नहीं हो रहे हैं। हमारा पॉकअप कोई उनके पास गया है भी आप 600 डॉलर हमारे को डालो, 300 डॉलर ऐसे करो ऐसे करो, हमने तो कोई पॉकअप नहीं दिया, इसके पॉकअप ही नहीं खत्म होते। सिस्टम लिस्टिंग पे चला गया, सब कुछ हो गया, हर चीज हो गई, पोको अभी भी आ रहा है। अगर आप डालोगे तो वो बोलेगा भी ये तो काम खत्म हो गया, अभी लिस्टिंग पे चल रहा है, अभी आपका कोई फंड यहाँ जमा नहीं होगा और इसमें फंड मत डालें। ऐसा आया आपके पास नोटिस कोई? क्योंकि वो तो आप डाले जाओ लेते जाएंगे, लेते रहेंगे। सर ऐसा मैंने पहले भी कहा था, आप जब हमें 1 मंथ का टाइम दे दिया, अभी 30 जून से पहले कुछ नहीं हो पाएगा, तो 30 जून से पहले ना हम देंगे यहाँ ना हम लेंगे, यहाँ खड़े रहो ना आप, ये बोलो ना कि अभी हम ना फंड ले सकते हैं ना दे सकते हैं। हमारा सारा प्रॉपर जो है, जो हमारा सोरा जितना भी हमारा बिन है, जितनी भी हमारी स्टेज है,
सिर्फ हमारी लिस्टिंग पे चल रही है। अबे हमें कोई भी दिक्कत ना करे, कोई किंतु परंतु ना करे। जिस लिस्टिंग हो जाएगी उसके बाद काम चलेगा। आप ट्रेड करो, आप ग्रोथ लो, जो मर्जी करो, अपना काम करते रहो, हमें कोई फंड मत दो, ना हमसे फंड मांगो। तो बात तो एक जायज लगेगी ना आपको। जब आप फंड लेने के लिए तो सब कुछ खुला है, देने के लिए आपकी लिस्टिंग हो रही है, और लिस्टिंग में आपको ये फंड डालोगे तो आपको लिस्टिंग में जो काम प्रक्रिया चलेगी ना, उसमें आपको नंबर 1 पे आपको रखेंगे। क्यों? हमें नंबर 10 पे रख लो ना। हमारा तो पिछला फंड है, हमें वही बहुत है। हमें नहीं चाहिए लिस्टिंग की, जो लिस्टिंग के अंदर जो हमें आप फंड देना चाहते हो, या उसके लिए हमें, इसके लिए हमें बहुत फायदा होगा, हम वो नहीं चाहते। हमें जो पिछला फायदा हमने ले रखा है, जो मेहनत कर रखी है, पहले उसका स्टार्ट करो। जब उसका स्टार्ट कर दोगे, आगे हम आपको सब देते रहेंगे। लिस्टिंग में करो, कुछ में करो, कितना फंड चाहिए देंगे। लेकिन फंड तो दोनों तरफ से चलेगा ना। हम लेंगे भी देंगे भी, खाली देंगे नहीं। लेंगे तो देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। आपने ले लिया जो ले लिया, अगर आपका मन करता है तो विड्रॉल, मन करता है रिवार्ड, मन करता है जो भी आपका लिस्टिंग होगी आपकी, हमें कॉइन मिलेगा या हमारे टीएफटी टोकन से मिलेगा। एक दिन देखो 30 से पहले पहले मैं ये बताता हूँ, मेरे पास जितना एक फंड के अंदर मेरा 66,000 टोकन था, वो $30 का था। 66,000 टोकन, $30 का। फंड तो दूसरे भी हैं, लेकिन इसमें खाली 66 की मैं बात बताऊँ, सबकी तो नहीं बताऊंगा ना। 66, ये मेरे पास TF2 66,000 TFT पड़े थे मेरे पास। वो क्या दिखाता था? $30। और अभी 30 से पहले एक दिन या 2 दिन पहले क्या चलता रहा? ऊपर चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, तो $110 के वो 66 हो गए थे। यानी कि देखो, ये $70-80 ये 4-5 दिन में ऊपर चला गया। और आज 110 पे जो था, आज वो सीधा 55 पे आया हुआ है। तो क्या क्या ये इसके ऊपर हमारी कम्युनिटी है? उन्होंने देखा भी, ये तो इन्होंने लिस्ट में कुछ भी नहीं करा, धड़ांग मार गया नीचे। लेने वाले ने देखना है ना, भाई ऊपर जा रहा है मैं लेता रहूं। जब ऊपर चला गया, अब उसके बाद देखा इसको कोई लेने वाला नहीं है, धड़म चला गया नीचे। तो कोई ये बाजार की मार्केट नहीं है, ये हमारे ऊपर ही चढ़ा हुआ है कि हमने इसको कितने कम्युनिटीज के साथ जुड़ के फंड डाल रही है और कितना आगे चल रही है। तो टोकन बढ़ जाता है कि अब ये लिस्टिंग होने वाली है। जैसे ही 30 मिनट खत्म हुआ, देखो सीधा 55 पे आ गया। 110 से 55 सीधा आधा रेट नीचे गिर गया। तो ये तो कंपनी ने देखना है क्यों गिरा है। लिक्विडिटी डालो उसमें, कर दो ना इसको $2 का, $4 का, $5 का, $10 का, अपने आप चलता रहेगा। वो TFT है ना आपका। तो इसलिए कंपनी जो भी कर रही है, हमें कोई किंतु परंतु नहीं करना। हम तो बताना है ऐसे आप करोगे तो सही रहोगे, और वो हमें बताती है ऐसे आप रहोगे तो सही रहोगे। अब हमारा मन है हम ऐसा करें ना करें। जब हम कंपनी को कुछ बात बताते हैं, वो नहीं हमारी सलाह मानती, हमारे लीडरों की नहीं मानती। अमोल साहू ने कितनी बार क्या क्या चीजें बताई कि आप ऐसे करोगे तो ऐसा हो जाएगा। वो कहते हैं नहीं, हमें कोई जरूरत नहीं आपकी शिक्षा की। उनकी बात ही नहीं सुनते, हमारी बात ही नहीं सुनते। हम क्यों सुने? हम क्यों उसके पुल बांध रहे हैं? हमारा तो पैसा आ गया, हमारे हाथ में है, हमारी जेब में है। ऐसे ऐसे लीडर हैं, आ गया हमारे पास पैसा, किसने कहा? वो तो हमारे पास पड़ा है, मेरे पास आया हुआ है, अब तो कोई चिंता ही नहीं है। तो अब 30 जून का हो गया, तो अब क्या करें? सिर्फ मैं यही कहता हूँ, कुछ भी हो, आपने नेगेटिव नहीं होना, आपने साथ देना कंपनी का। ये डेटे तो चलती रहती है, हमने भी किसी को दिए होते हैं पैसे, तो कई वादे करते हैं, वो आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, चौथे नहीं, आखिर आखिर तो कहीं रुकेगी ना। तो इसको भी रुकना पड़ेगा, फंड हमारा देना पड़ेगा। बिना हमारे फंड दिए हुए उसकी जान छूटेगी नहीं, और ना हम छोड़ेंगे। ऐसे नहीं है बैठे हुए हम कि पागल हैं, जो हम इतने साल से लगे हुए हैं, आपकी तारीफें कर रहे हैं, आपके तारीफों के पुल बांध रहे हैं, और आप लोगों को साथ हो रहे हैं। अब मैं ये बताता हूँ, जैसे हम कहते हो भाई आप धीरज रखो, आगे भी आप कहेंगे, अब देख लेना सारे मंचों पे यही चलेगा। कोई बात नहीं, ये आगे पीछे हो जाता है, ये एक काम कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, हमें क्या पता कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। आप कैसे बता रहे हो वो काम कर रहे हैं? आपने तो बताया था 30 जून का, तो उस काम का क्या हुआ? लेकिन फिर भी वो क्यों कहते हैं कि हमें कम्युनिटी को साथ जोड़ के रखना है, तभी हम कुछ पाएंगे। हमारा इकट्ठ होना चाहिए, हर जितने भी मंच हैं वो मिलकर साथ चलें, और मिलकर हर आदमी एक दूसरे का साथ दे। किसी किसी भी लीडर के ऊपर, किसी भी यूजर के ऊपर, किसी भी
कम्युनिटी के मेंबर के ऊपर कोई भी किंतु परंतु मत करे, क्योंकि उसका क्या कसूर है। जैसे आप वैसे 6 लेवल वाला, जैसे हम वैसे अमूल साहू जी, ऐसे संजीव सर, ऐसे सौरभ सर, सारे ऐसे ऐसे ममता जी, ऐसे संग्राम जी, ऐसे कितने लीडर बैठे हैं जैसे हम हैं। तो हमें नहीं मालूम जब हो तो हम आपको क्या बताएं। हम तो ये बताते हैं कि ये नोटिफिकेशन आया है, कंपनी ये कह रही है, अब उस पर अमल करेगी या नहीं करेगी इस चीज का हमें मालूम नहीं है। हमने सिर्फ ये बताना है कि आगे देखो ये काम कर रही है, इसका आपको इतना फायदा होगा। कैसे पता है आपको? क्यों कह रहे हैं हम इतना फायदा होगा? जब हमें हो ही नहीं रहा तो हम क्यों कहे? हमने सिर्फ बताना है आज ये नोटिफिकेशन आया है, वो इस बात के ऊपर क्या कहते हैं ये चीज कह रहे हैं। अब उसके अमल करेंगे या नहीं करेंगे ये हमें मालूम नहीं है। ये आपको ऐसा जो वो कहते हैं भी लिस्टिंग में होगा, आपका उसका नाम आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा इस चीज का हमें मालूम नहीं है, लेकिन कंपनी कह रही है। हम नहीं कहते हाँ ये होगा जी, ये होगा जी, ये पैसा तो हमारे घर पड़ा हुआ है। ऐसे भी है। आपको किसने कह दिया कि आपके पैसा कहीं है? पैसा तो हमारे घर है, पैसा तो आ चुका है। कहाँ है दिखाओ ना, आपके पास आ चुका है तो सबको बांट दो। तो इसलिए कोई भी ऐसी बातें ना करें जिससे कम्युनिटी को भी किंतु परंतु की हमें बात सुननी पड़े। अब जो ये बातें जिसने भी बोली हैं वो क्या भाई मेरा पैसा तो आ चुका, पैसा तो मेरे पास है। अगर उसके पूछेंगे हे भैया अब 30 हो गई कहाँ है पैसा, तो वो क्या जवाब देगा? इसलिए बात उतनी करो जो कंपनी बताती है। हमने कंपनी ने बताया भाई ये नोटिफिकेशन है, हमने नोटिफिकेशन कम्युनिटी को बता दिया। अब वो इसके ऊपर अमल करेगी या नहीं करेगी हमें मालूम नहीं है, हमें कुछ भी मालूम नहीं इस बारे में। तो इसी वजह से फिर कम्युनिटी जो कहती है आपने कहा था, फलाना कहा था, आप तो कह रहे थे ये हो जाएगा, लिस्ट में आप नाम आ जाएगा, फलाना आ जाएगा, हमारे 36 भी चले गए। तो इसलिए कोई भी ऐसा ना करे। कंपनी बिल्कुल भी, आप ये सोच रहे हैं ये नेगेटिव बातें नहीं है, ये सच्चाई की बताने वाली बातें हैं। कंपनी जब करेगी वो करेगी, लेकिन आप ये सोचो कि आज दे देगी या कल दे देगी, ये अभी जब तक उसका काम पूरा सही तरीके से लिस्ट में नहीं होगा। जैसे उन्होंने आपको नोटिफिकेशन दिया था उस नोटिफिकेशन से हमने काम कर लिया, हमने उसके लिंक पे क्लिक करके हमने उसमें नोटिफिकेशन पे सब कुछ कर लिया हमने। इसलिए अब उसकी बारी है। हमने कोई भी अब वो कहेगी कि आपको ये विड्रॉल आएगा, इतने फंड डाल दो, हमने एक चौबंदी नहीं डालनी जब तक पहले विड्रॉल फिर पैसा। नहीं तो हम आपके साथ हैं। जैसे हमें कहते हो जी आपका आभारी है हम, थैंक यू आपका, आपका धन्यवाद है। जैसे कंपनी लोग कहते हैं ना देखो आपका धन्यवाद कर रही है, तो हम भी धन्यवाद कर देते हैं ना। धन्यवाद करने के बाद इसका मतलब वो हमारे को धन्यवाद करती है, हमारा शुक्रिया कर रही है, तो हम पैसे दे दें उसको? हम भी उसका शुक्रिया करते हैं जी, बहुत अच्छी बात है, आप ब्लॉकचेन लेके आ रहे हो और लिस्टिंग लेके आ रहे हो, आपका ऑडिट हो रहा है, लिस्टिंग में नाम आ रहा है, बहुत अच्छा जी, बहुत शुक्रिया जी आपका, थैंक यू। हमने भी ऐसी कंपनी को बोलना है क्योंकि वो भी हमें कह रही है ना थैंक यू। हम भी कहें जब हमारे पास कुछ है नहीं है, पेट ना पई रोटियां तो सब गल्लां खोटियां। जब पेट में दाना नहीं है तो जो बातें हैं सब झूठी हैं। वो तभी सच्ची लगेंगी जब हमारे पेट में दाना जाएगा, जब हमारे हाथ में पैसा आएगा। सारा दिन मजदूरी करते हैं ना तो लेबर बाहर खड़ी हो जाती है, क्योंकि शाम का टाइम हो गया वो बाहर खड़ी हो जाएगी, भाई साहब कल दे। नहीं भाई साहब हमने तो आज मेहनत की, हमें पैसा चाहिए। तो हम तो इतने साल से मेहनत कर रहे हैं, फिर हमें ये अंगूठा दिखाने पे चली हुई है। अंगूठा हमने बहुत देख लिए, अब हमने अंगूठे नहीं देखने, हमने अपने हाथ फैलाने हैं और उस पे ऊपर पैसा रखना है अपने। अब आज दो, कल दो, परसों दो, चौथ दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप ये चुप करके अपना नोटिफिकेशन दे दें, उसके बाद समाप्ति करके बैठ जाते हैं, फिर सारे लोग बोलते ही रहते हैं, बोलते ही रहते हैं, फिर 10-15 दिन, महीने बाद कुछ ना कुछ गलूफा छोड़ देते हैं। तो ऐसा मत करें। ये स्टीफन अलेक्जेंडर सर, मैं आपके रिक्वेस्ट करता हूँ, जो वादा किया है हमें पता है आप निभाएंगे, लेकिन जो दिन दिया है, वो वादा किया है, जिस डेट दी है उसके ऊपर अमल करें। चाहे आप 10 दिन में करें, 20 दिन में करें, उसका क्या फायदा? जब 10 बातें हम सुनेंगे कम्युनिटी की, 100 बातें आप सुनेंगे कम्युनिटी की, उसके बाद दोगे तो क्या फायदा? देना तो आपने है, लेना तो हमने है। ना हमने छोड़ना है, ना आप छुड़वा सकते हो। हम तो लेके रहेंगे अपना फंड। ऐसे थोड़ी है कि आपने 6 महीने रोक लिया जी, 1.5% देंगे हमको, जब आप हमारा 20% आ गया तो अंगूठा दिखा दिया जी। क्या आया, पहले आओ पहले पाओ।
ये पहले आओ पहले पाओ का दिखाओ हमें, या आप पहले आए थे ये देखो आपको मिला कि नहीं फंड। आपको तो उस थाली में से उस थाली में, उस थाली में उस थाली में, उस थाली में उस थाली में, ऐसे ही आप नाटक नोटंकी करते जा रहे हो। हमारी थाली अलग है, आपकी थाली अलग है। हमारी थाली जो है उसके अंदर पैसा डालो, तब हम थाली बटाएंगे। वो कहते हैं ना करवा चौथ में थाली बटाऊंगी मैं, ऐसे बताऊंगी। लेडीज हमारी जो बहनें हैं वो सारे ऐसे करती हैं, तो वो बटाएंगे तभी ना, कि हर के अंदर कुछ ना कुछ होता है। तो हमारी तो थाली खाली है, हम क्या बटाएंगे उसको। इसलिए हमारी थाली में फंड डालो, आज डालो कल डालो, कोई बात नहीं, टाइम है आपके पास। लेकिन आप सोचें भाई यहाँ चुप करके आप बैठ जाएं, 30 निकल गई, सब बैठे हुए हैं, गुणगान गाए जा रहे हैं हमारे, तो गुण गाए जा रहे हो। हमने तो निश्चय कर लिया है। आपको मैं बार बार कहता हूं, मैं बिल्कुल भी 1% भी नेगेटिव नहीं हूं, लेकिन मैं छोड़ूंगा नहीं कंपनी को। हमने उसका हाथ पकड़ लिया, तेरा साथ ना छोड़ूंगा चाहे भेज दे जेल में। हमने नहीं छोड़ना उसका साथ जब तक फंड नहीं लेंगे। हमने उसको छोड़ना ही नहीं है। आज वादा करे कल करे, करती रहो करती रहो, कहीं तो रुकोगे या जाओगे या रुकोगे। फंड तो देना ही पड़ेगा और हमने लेना है। तो इसलिए विश्वास करो, कंपनी का साथ दे, कोई बात नहीं। आज 30 है, एक दिन में क्या हड़बड़ हो जाएगी। आप ये सोचो, आज जो आपने मान लो पेट्रोल लगाते हैं, तो एक दिन में सबको पेट्रोल दे देगी वो। मान लो वो कहेगी पेट्रोल है जी आपका, आज से लगा दो, तो आज ही। कौन ऐसा बंदा है जो कहेगा भाई अभी उनको लगाने दो मैं बाद में लगाऊंगा, अभी उसको लगाने दो मैं बाद में लगाऊंगा। अभी पेट्रोल खोले, अभी अभी आपको मैं रात रात में पूरी जितनी कम्युनिटी जुड़ी है सब पेट्रोल लगा देगी। तो एक ये कितने करोड़ का पेट्रोल लगेगा वो देगा ही, मतलब ही नहीं है, वो कैंसिल कर देगी फिर। तो इसलिए उन्होंने वेरिफिकेशन करा था। मैं सीधा डायरेक्ट आपके ट्रस्ट बैडल में डालूं, कितना डालूं किसी को कुछ पता ही नहीं है। तो इसलिए सब सब्र कर लेंगे, लेकिन डाले हम कब कह रहे हैं। हम तो कह रहे हैं मैं ट्रस्ट वाले में डालो। वेरिफिकेशन किस चीज के लिए किया आपने, इसीलिए किए ना। साथ में कह रहे हो जी वेरिफिकेशन आपका हमने कर लिया, अपना ये सिक्योर कर लो। सिक्योर क्या कर ले, कोई डाका पड़ रहा है हमारे क्या। जब तक आपकी आईडी में है तब तो आपकी है ना, आपके हाथ में है ना सब कुछ। जब हमारे ट्रस्ट वॉलेट में आएगा, जब आएगा अब देखो ना, जिसके घर दाने होते कमले भी सियाने, जब उसके पास पैसा आएगा अपने आप सियाना बन जाएगा, अपने आप सब कुछ बात लेगा। कौन है जो अपना पैसा गुवा देगा, बुद्धू है क्या लोग। आप उनको स्कोर की बात कर रहे हो, वो पागल हैं जो शुरू से इतने डॉलर को पेट्रोल लोगों ने ले लिए, कोई ले गया उसके साथ में। ये उसको सब पता है सिक्योर कैसे होना है कैसे नहीं होना। ये आप लोगों को बुझारते मत पाए कि ये कर लो वो कर लो। मैं इसलिए वेरिफिकेशन कर रही हूँ कि सिक्योर हो जाए, आपका कोई और ना ले जाए। अरे हमें तो मिला नहीं, हमारा कौन ले जाएगा, पहले हमें तो मिलने दो, फिर हम देखेंगे कौन हमारा छीन के ले जाता है। तो इसलिए आप जो भी करना है, आपने वेरिफिकेशन सारे कर लिए। अब हमारा काम है आप सीधा, हमें नहीं कोई नोटिफिकेशन चाहिए, क्या नोटिफिकेशन दोगे, हमें जरूरत नहीं है। आप सीधा हमारे ट्रस्ट वैलेट में सबका वेरिफिकेशन हो चुका है, उसमें फंड डालो। आपने जितना डाला है, हमने कोई नहीं रखा आपके आगे, कोई भी हमें बर्डन नहीं करा। आपको कोई भी ये नहीं कहते कि हमें ये चाहिए। आप तो कहते हैं ना ये चाहिए, तब आपकी आईडी चलेगी, हैं बोलते हो ना। इतनी मेहनत करके आज हमारे को ये धमकी दे रहे हो कि आप इतना फंड डालो तब आपकी आईडी चलेगी। क्या बात है ये नहीं सोचा भी कितने लोगों ने मेहनत करी, कितने लीडरों ने, यूजरों ने, और मेहनत करके आपके साथ कितनों को जोड़ा, कितनों के फंड दिलवाए। आज हमारे ऊपर ये कर रहे हो आप कि ये इतना फंड डाल दो तो आईडी चलेगी, नहीं तो नहीं चलेगी। तो सारी बातें हमने देखी हैं, आपकी सारी बातें सुनी हैं, लेकिन हम चुप करके बैठे हैं। क्यों, कि हमने आपसे लेना है, इस वजह से बैठे हैं। जब हमें देना होता ना, अगर जैसे आप नहीं हमें दे रहे हो, ऐसी स्कीम अगर हमारे पास होती तो हम ऐसा ना करते। हम आपको कहते आपने हमें बहुत फंड दिया है, मेरा फर्ज बनता है आप पेट्रोल लगाओ जी, जितना लगा सकते हो। आपने बहुत हमें दिया है, आपकी जो नेचर है वो ये होनी चाहिए थी, और आपकी नेचर क्या हो रही है, लूटने की। तो आप ऐसा ना करें स्टीफन एलेक्जेंडर सर, हम आपके साथ छोड़ेंगे नहीं। अब ये सोचो ना भी ऐसा ऐसा सब छोड़ जाएंगे। 6 मिलियन 60 लाख डाल बंदे लोग थे हमारी कम्युनिटी, कितनी रह गई। आप सबको खुद छोड़े जा रहे हो, तो इसलिए क्या करेंगे लोग। इसलिए आप निश्चिंत होकर बिल्कुल भी ये ना सोचें कि कम्युनिटी हमारे को धोखा देगी। कोई कम्युनिटी आपके साथ धोखा नहीं करेगी। आप फंड रिलीज करो लोगों के, चाहे जैसे करो, और सीधा ट्रस्ट वॉलेट में दो, लोगों को धारणा बताओ, लोगों को अपने साथ जोड़ो, उनका साथ लो।
तभी आप कामयाब हो पाओगे, नहीं तो आप आज भी गए और कल भी गए, कोई लिस्टिंग नहीं होगी, अभी कोई ब्लॉकचेन नहीं आएगी, कोई भी ऑडिट फोडिट जो भी है आपका कुछ नहीं होगा जब तक आप कम्युनिटी को खुश नहीं करोगे। सबसे पहले ये बात थी कि जिस लिस्टिंग से पहले उनको विड्रॉल देना पड़ेगा, लिस्टिंग तो 30 की है, उसके पहले क्या विड्रॉल आया? सब यही कहते थे उनकी लिस्टिंग नहीं हो पाएगी, अब पता नहीं हुई है कि नहीं हुई है, जिसको कुछ दिखता ही नहीं है वो क्या पता किसी के घर में क्या है, सोना है चांदी है, हमें तो दिखा नहीं कुछ। तो इसलिए आप बिल्कुल भी पैनिक ना हो, विश्वास से बैठे रहें, हमने जो दे दिया वो दे दिया ना, अब आप ये सोच रहे हैं वो वापस आएगा, तो वो कंपनी देगी ना, तभी आएगा ना। तो इसलिए जो चला गया तो उसको तो आप भूलो, जैसे हमने कोई चीज़ ले लेते हैं, हम एफडी बनवा लेते हैं, साल की, 2 साल की, 4 साल की, तो हम बैठ जाते हैं ना, हाँ, उस टाइम आएगी। आप ये समझो एफडी बन गई हमारी, और हम ये भी कहते हैं चलो एफडी बन गई, आप रखो ना। हम कब कह रहे हैं हमारे $10 लाख हमें वापस कर दो, 20 लाख कर दो, जितने हमारे आए हैं जो आपने 20% दिया है, कब मांग रहे हैं सारे? लेकिन उसका इंटरेस्ट क्या बनता है, वो तो दो ना, वो तो हमारा हक है ना। अब बताओ हक है कि नहीं है? आप कुछ देखो, हक है हमारा उसका नहीं है? हम आपको कहते हैं 10 लाख डॉलर है हमारे, दे दो, आप दे पाओगे? 10 करोड़ रुपए आज दे दोगे हमारे को? ऐसा कहाँ से, कौन सी चीज है, कौन सा समुंदर है आपके पास जिसमें आप हमारा, जिसका फंड $20 लाख है, उसको 20 करोड़ बनता है, वो दे दोगे आप भी सोचो, दे देगी कंपनी क्या? वो कहते हैं दिलवाएगी, कहाँ से? समुंदर है उसके पास पड़ा कोई, जिसमें से निकाल के आपको दे देगी चप्पू। जैसे गुरु नानक जी का वो लगा हुआ है ना, वो 20 का जो हमारा चलता है, वो देखो अब तक लंगर चल रहा है, उसका भी ऐसे लंगर है क्या? वो तो हमारे भगवान थे, इस देवता थे हमारे, जिन्होंने ये लंगर चलाया। तो ये तो लंगर अभी 30-30 मांग रहे हैं, ये लंगर क्या चलाएंगे? हमने तो एक बार ही 20 डाल दिए, आज तक लंगर चल रहे हैं, कभी किसी से मांगा नहीं है, खुद कोई दे दे, कभी नहीं किसी से मांगा, खुद दे देते हैं, अब तक लंगर चल रहे हैं। देखो 20 रुपए के पीछे अरबों खरबों के लंगर चल रहे हैं, और फ्री में। तो आप क्या लंगर चलाओगे? आप जो जिनसे लिए हैं उनको भी नहीं दे रहे। तो इसलिए मैं यही कहता हूं, आप निश्चिंत होकर कंपनी के साथ रहें, उसको छोड़ो नहीं, लेकिन फंड मत डालो, चाहे कुछ भी मांगती रहे, बिल्कुल नहीं देना। हमने जब तक हमारे को आएगा नहीं, हम साथ हैं, उसकी तरफ हम कहते हैं वो हमारी करती रहे, बस यही हमने करना है, जो वो करती है वही हम करेंगे, ना वो फंड देगी ना हम देंगे, अगर वो देगी तो हम देंगे, नहीं तो नहीं देंगे, ये निश्चय रखें। लेकिन इसके ऊपर जब आप नहीं रुकते तभी दिक्कत आती है। क्यों वो रुकते क्यों नहीं है? लोग ऐसे आपको बताते हैं इससे आपको ये फायदा होगा, इससे आपको ये फायदा होगा, आपको हो गया? तो इसलिए क्यों फायदा किसी को बताते हो कि ये होगा? जो पहले पिछले पड़े हैं वो तो मिल जाए, अगला फायदा देखी जाएगी बाद में। अभी ऐसे यूजर बैठे हैं कई, जिनको मैं बोलते हैं आगे 60 डाल रहे हैं, 36 डाल रहे हैं, वो हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं, कहते भाई साहब ये देखो हमारे हाथ जुड़े हैं, जो हमारा पिछला है ना वही दिलवा दो, हमें कोई आगे लिस्टिंग में बड़ा पैसा नहीं कमाना, हमारा जो पिछला था ना वही दिलवा दो। तो क्या कहें? तो हमें आगे क्या मिलेगा? जो मेरा पिछला है वो तो मिल नहीं रहा, आगे हम लिस्टिंग में लेंगे हमें इतना फायदा होगा। अरे भाई जो पिछला फायदा वो तो दे दो पहले, वो आगा दौड़ और पीछा चौड़ करते जाए हम। वो कहते हैं ना, पिछली फसल उजाड़ गए अगली दी करे उगाई मित्रा, ये पिछली फसल उजाड़ दो, अगले की उगाई कर दो, तो ये देखो इसमें दाना डालो, इसमें कुछ डालो, आपका इतना बड़ा आएगा, गेहूं हो जाएगी, आपके चावल हो जाएंगे, जीरी हो जाएगी, वो उसको वो तो हो जाएगी। जो पिछली उजाड़ रहे हो उसका क्या करेंगे हम? जो पिछली फसल हमारी उजाड़ रहे हो, पहले उसको तो दो ना। वो तो वही बात हो गया, पिछली उजाड़ के अगली दी करे उगाई मित्रा, वो मित्र अगले दी उगाई कर दो, पिछली छोड़ दो। तो इसलिए वो अगले वाले जो करेंगे फिर उससे आगे आएंगे, उनको बोलोगे पिछली छोड़ो अगली भी बात करो, यही काम करते रहे हम। 3-4 साल से इतनी मेहनत करी, किसने नहीं करी? कौन सा ऐसा लीडर है जिसने नहीं मरी करी? अभी नई यूजर जब अभी वॉइस ब्रेक होगी सर आपकी। आ रही है मैम अब? हाँ अब आ रही है सर। हेलो मैम, थैंक यू जी जी थैंक यू सर। थैंक यू मैम। तो वही बात है, इस तरह का मैं भी सिर्फ इसी बात है ना, नाता सा टूट जाता है। तो बहुत अच्छी है जो भी है कंपनी कर रही है, लेकिन हमें दिखेगी हम तब मानेंगे, बिना देखे कोई कुछ भी कहते रहे कंपनी आपको इस टाइम ये देगी उस टाइम ये देगी, देगी नहीं, दे
अब हमारे सामने देने की बात है। कंपनी ये कल देगी, ये कंपनी कल परसों ये देगी, उसकी बात बताओ। ये आपको अब हमारे सामने हमने जो ग्रोथ में लगा दिया 1 साल, अभी और लगाओगे फिर उसके बाद 1 साल, उसके बाद फिर लगाओगे 1 साल, उसके बाद फिर लगाओगे 1 साल। तो आज से मान लो आपको 2-3 साल हो गए। अरे अभी की बात करो, जो हमने पीछे लगाए हुए थे उसका आपने दे दिया। अब हम लगा रहे हैं ग्रोथ में, जैसे कहते हैं साल बाद आपको ये मिलेगा, भरोसा है? जो हमने पीछे लगाए थे इसी तरह स्टेकिंग पे लगाए, अर्न पे लगाए, वो कहाँ है? मिल गए हमारे को। सर आपके वॉइस तो ब्रेक हो बात रही सतनाम सर, जी मैम। आवाज आवाज ब्रेक हो रही सर, अच्छा, अब आ रही है क्या? कट कट के आ रही है सर अच्छा, थोड़ा। चलो कोई बात नहीं मैम, फिर आगे थोड़ी बातें फिर हो जाएँगी। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, आपने बिल्कुल साथ नहीं छोड़ना, ना नेगेटिव होना है, कंपनी का साथ दें, उसके साथ जुड़े रहें, जो कहती है वो करें। फंड के अलावा, फंड हमने नहीं डालना, चाहे वो कुछ भी कहे, तो हमने इसका साथ भी नहीं छोड़ना। हमने नेगेटिव नहीं होना, पॉजिटिव रहना है, इसका साथ दें। क्यों? कि हमने फंड उसके पास फँसा हुआ है, हमें उस फंड की ज़रूरत है, हमने इतनी मेहनत कर रही है, उसका मेहनत का फल हमें मिलना चाहिए। बस यही मेरी पूरी कम्युनिटी से और स्टीफन अलेक्जेंडर सर से यही मेरी रिक्वेस्ट है। बार-बार रिक्वेस्ट तो बहुत कर चुके हैं, हमारे बड़े लीडर भी कर चुके हैं, बहुत-बहुत लोग कर चुके हैं, पर उसमें कोई असर नहीं है। फिर भी हम कहते हैं, स्टीफन अलेक्जेंडर सर, आप ऐसा ना करें। 30 जून की बात है, कोई बात नहीं, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन आगे-पीछे हो जाता है। लेकिन आप फंड रिलीज़ की बात करना, उससे पहले कोई फंड लेने की बात ना करना। क्यों? कि लोग पैनिक इतने हो जाएँगे कि आपको दिक्कत आ जाएगी। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है, ये रिक्वेस्ट मानें आप मेरी, चाहे आप सुन रहे हैं, कोई बंदा सुन रहा है, नहीं सुन रहा, आप रिक्वेस्ट ये मानें, तभी आप कामयाब होंगे, तभी आप आगे चलेंगे, नहीं तो कम्युनिटी आपका कोई भी साथ नहीं देगी, चाहे कोई भी लीडर हो। तो थैंक यू ममता मैम, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। बहुत आभारी पूरी टीम का और पूरी कोर टीम का, और जितने हमारे यूज़र हैं, हमारे भाई-बहन जितने भी हैं, उनके लिए मेरा कोटि-कोटि नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। थैंक यू मैम। थैंक यू सर, थैंक यू सतनाम जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। ऑल कम्युनिटी की साइड से आपने कंपनी को मैसेज दिया सर, आपका तहे दिल से शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर। तो